अपने एग्ज़ाम की तैयारी में हर दिन कुछ बड़ा बदलाव करना ज़रूरी नहीं होता है। अक्सर हमारा रूटीन सेम ही होता है, वही पढ़ाई, वही घर के काम। लेकिन कभी बैठकर अपनी चीज़ों को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारे प्रिपरेशन में कुछ चीज़ों में कुछ बेसिक बदलाव का बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, अपने चीज़ों को एनालाइज कर रही हूँ और कैसे क्या बदलाव कर रही हूँ यही बताने वाली हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ अपने इस जर्नी में जिसका आप भी एक हिस्सा है। और आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं घर के काम के साथ। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे स्टडी टेबल पे। यहाँ पे 9:40 हो रहा है। मैं अपनी बेटी को सुलाकर पढ़ाई करने के लिए आ जाती हूँ। और ये मैं दिखा रही हूँ आपका टू डू लिस्ट। अक्सर मैं गलती करती हूँ कि टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ और ये गलती मैं सुधारने वाली हूँ, टू डू लिस्ट को कम करने वाली हूँ। सबसे पहले कैलकुलेशन का प्रैक्टिस, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और फिर आता है यहाँ पे बारी डीआई का। 2 घंटे में मैंने जो पढ़ा वो मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया जो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन और कुछ अड्डा से क्विज़ के फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यहाँ से मैं सॉल्व की थी। और कुछ बदलाव मैं जो कर रही हूँ वो भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बदलाव का ज़रूरत है। मुझे लगता है कि क्वांट में मेरा बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं क्वांट में जितने सारे टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में जितने सारे मिसलेनियस टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ। और हर दिन मैं उसके 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन ज़रूर ही बनाऊँगी ताकि स्पीड ड्रिल से, ताकि मेरा स्पीड आए। अक्सर ऐसा बात है कि मेरा ये सब कंसेप्ट क्लियर है लेकिन स्पीड नहीं है। और यहाँ पे बनाने के बाद मुझे लगा ना कि मेरा ये सिलॉक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एवरीवन, अभी मैं सिलॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मतलब रीजनिंग का टॉपिक वाइज। उसमें से 3 टॉपिक मुझे लगता है ना रिवीजन का फिर से ज़रूरत है। और ये देखिए गले में क्या है। जैसे मैं बताऊँ ना तो सबसे पहले सिलॉक्स के मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो रहा है। मुझे लग रहा है ना कि कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का भी मुझे वो भी रिवाइज़ करना है। और कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 चैप्टर जो है ना इसका कॉन्सेप्ट मेरा मैं भूल चुकी हूँ, शायद थोड़ा बहुत रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ जो वीकनेस पे काम कर ही रही हूँ तो इस पर भी काम करती हूँ। आज मैं सिलॉक्स का जो कंप्लीट है ना 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना वहाँ से आज मुझे सिलॉक्स के मतलब सिलॉक्स को कंप्लीट करना है। और कल मैं उसका प्रैक्टिस करूँगी 40-50 क्वेश्चन। और फिर कल कोडिंग या कोई एक चैप्टर फिर से करूँगी, ठीक है। तो मैं बताऊँ ना तो आज मैं मतलब अपना जो टारगेट है इस हिसाब से ना करके जो नया टारगेट बनाई हूँ ना उस हिसाब से करने लगी हूँ। तो मतलब बात तो बराबर ही है दोनों में, लेकिन फिर भी क्लास में अभी नहीं की हूँ। मेरा मेन जो अब बताऊँ ना तो मेन टारगेट है ना प्रैक्टिस पे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं क्लास करते जाती हूँ और प्रैक्टिस कम होता है जिसके कारण स्पीड का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस अभी की हूँ, पजल बचा हुआ है, मिसलेनियस का प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। और जो मेरा सिलॉक्स का तो गलत होने लगा तो छोड़ दी हूँ, उसका मैं देखूँगी फिर करूँगी, ठीक है। तो अभी चाय ख़त्म करते हैं और आगे का सिलॉक्स का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे सर्च करी सिलॉक्स के क्वेश्चन और जो एक कौशिक महंती सर का सिलॉक्स का वीडियो है वो मैं देखी। और वहाँ से जो जो मुझे कॉन्सेप्ट में भूल रही थी उसको नोट डाउन की। अब मैं यही करने वाली हूँ, जहाँ पे कॉन्सेप्ट या जो क्वेश्चन में मुझे गलती हो रहा है ना उसका मैं एक कॉपी बनाई हूँ। उस कॉपी में मैं नोट करने वाली हूँ कि क्या क्या मैं गलती कर रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन मॉक में गलत हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें मैं उसमें नोट करने वाली हूँ उस कॉपी में। मैं आपको भी बोलूँगी कि जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं ना उसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों रॉन्ग हो रहा है, उसे हमें नोट करना है। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बाहर बहुत ज़्यादा वॉइस है। मैं ऐसे टाइम का वेट नहीं कर सकती कि सब चीज़ें शांत हो जाए तो मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, एक बच्चे की माँ हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है ना मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मैं इस टाइम का वेट नहीं करती कि चीज़ें सब शांत हो जाएंगी तब करूँगी। मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ जिस समय मुझे टाइम मिलता है। बाहर के इन्वायरमेंट में मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइम अगर मैं इंतजार करूँगी तो वो भी टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाद ना मैं आ गई थी सिलॉक्स का क्लास करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। थोड़ा बहुत जो घर का काम होता है, पढ़ाई के साथ साथ ये काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये काम तो चलते ही रहते हैं। बस वो इंतज़ार उस टाइम का है कि जब
पता है सिलेक्शन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार मेहनत से, कई दिनों की मेहनत से ये सारे मेहनत मिलकर ना एक दिन हमें सिलेक्शन ज़रूर ही दिला देगा। मुझे पूरी उम्मीद है और उसी दिन का हम सबको इंतज़ार है। हम सब उसी दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कपड़े, क्योंकि याद रहे कि मुझे कपड़े प्रेस करके रखना है आजकल, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है। शाम का ये इतना ही टारगेट हुआ है अभी तक, तो कैसे पढ़ाई मैं की हूँ आज अच्छा। और ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी क्वांट का, नंबर सीरीज़ का, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन का, फिर सिंप्लीफिकेशन का, ये हो गया ठीक है। उससे पहले सिलॉक्स का जो क्वेश्चन था जो मैं की थी, वीडियो देखी थी उससे की, ठीक है। और मैं बताऊं तो सिलॉक्स का जो मुझे कमी आ रहा है, ये मैं एक कॉपी बनाई हूँ जिसमें जो जो क्वेश्चन सिलॉक्स के जो मुझे लगा कि नोट करना चाहिए वो नोट की हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, सीधा किचन में जाऊँगी और किचन में जाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी तो वो बताऊँगी। उससे पहले मैं देखिए रूम को सही की थी, और ये आयरन करने के लिए कपड़ा रखा हुआ है, देखती हूँ कब टाइम मिलता है। झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और एक एक मिनट की क्या वैल्यू होती है ना, मैं सच में बताऊँ ना तो मैं काफ़ी टाइम सेव करने की कोशिश करती हूँ। मतलब एक बार में एक काम नहीं, बहुत सारे मल्टीटास्किंग जो होते हैं ना, वो टैलेंट खुद ही डेवलप हो जाते हैं सबके अंदर। जो भी इतने सारे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, इतने सारे जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखे होते हैं ना, उनके अंदर मल्टीटास्किंग खुद ही आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आते ही आलू चढ़ा दी, क्योंकि मुझे चोखा बनाना है 2 तरह का, आलू का और लहसुन मिर्ची का, और फिर मक्के और ज्वार सबका जो मिक्स जो अनाज की रोटी होते हैं ना, वो रोटी बनाने हैं। और उससे भी बड़ी बात कि मुझे यहाँ पे बाल धोकर स्नान भी करना है, क्योंकि आज सिंदूर लगाना है। और उसके बाद जो किसी का डेथ हो जाता है ना, तो पता नहीं 4-5 दिन तक सिंदूर बिंदी नहीं लगाया जाता, वही चीज़ था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, और उसके बाद सारा किचन वगैरह में पोछा लगा के, ऊपर पोछा लगा दी थी, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रोटी बनाने के लिए। मक्के वगैरह का जो रोटी है ना, इसमें मल्टीग्रेन बोल सकते हैं इसको, ये बना रही हूँ। और उसके बाद मैं पढ़ाई की थी, तो फिर